हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को फिजिक्स चैप्टर 4 पार्ट 4 करवा रहा हूँ, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मेरा हर एक लेक्चर 10-12 नंबरों का है, छोटे बड़े क्वेश्चन मिला करके। हर एक वर्ड जो मैंने लिख रखा है बोर्ड पे बिल्कुल नपा तोला है, ना फालतू ना कम, और बहुत ही आसान शब्दों में मैंने ये आपके लिए नोट्स बनाए हैं और आपको मैं आसानी से समझा रहा हूँ। मेन है, चीज़ों को बड़ा ही सरल तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की है, तो एक एक शब्द को आप समझ लीजिए और याद कर लीजिए। यही पेपर में आपको लिख के आना है सिस्टेमेटिक ढंग से। आज का टॉपिक है मैग्नेटिज्म, कि मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं। मैग्नेट आप लोगों ने देखा होगा, चुंबक जिसे बोलते हैं, और चुंबक आपको पता है लोहे को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर आप लोगों का है, चैप्टर में टॉपिक है मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं। पहली क्वेश्चन आएगा कि मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, और तीसरा क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कितनी तरह के होते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन बड़े आसानी से आ सकते हैं। या फिर मैग्नेटिक मटेरियल कितनी तरह के होते हैं, उसमें से पार्ट में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सीधा सीधा बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का भी आ सकता है। तो ये लेक्चर आप बड़े ध्यान से अटेंड कर लेना। 7-8 मिनट के अंदर मैं आपको ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, और ये आपको याद करना है, लिख लिख करके अभ्यास करना है जो टॉपिक मैं करवा रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं। तो देखिए, मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स। ये फोर्स की बात कर रहे हैं, बल की बात कर रहे हैं। बाय विच सर्टेन मटेरियल्स लाइक आयरन, कि कुछ पदार्थ जैसे लोहा अट्रैक्टेड और रिपेल बाय ईच अदर, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में या तो कण आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं। लोहे की कण की बात कर रहे हैं, लोहे की छिल्लड़ की बात कर रहे हैं, जिसको मैग्नेटिक फील्ड में हम रख देते हैं। इसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है मैग्नेटिज्म की। क्लियर है। दूसरा डेफिनेशन है मैग्नेटिक मटेरियल्स किसे कहते हैं। तो मैग्नेटिक दोज मटेरियल्स व्हिच आर अट्रैक्टेड और रिपेल्ड बाय ए मैग्नेट, वो पदार्थ जो मैग्नेट के द्वारा या तो अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि चुंबक जिसको अपनी तरफ खींचता है, या चुंबक जिसको अपने से दूर फेंकता है, या चुंबक से जो चीज दूर भागती है। या तो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होती है, चुंबक से दूर भागती है। जैसे लोहा है, तो लोहा चुंबक को अट्रैक्ट करता है, चुंबक लोहे को अट्रैक्ट करता है। तो लोहा जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल है। तो यहां पे मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल जिसको या तो चुंबक अपनी तरफ खींचेगा या अपने से दूर भगाएगा, या वो मैग्नेटिक मटेरियल जो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होता है या चुंबक से दूर भागता है। इस तरह के मटेरियल को हम कहेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। एग्जांपल क्या है, आयरन, निकल और कोबाल्ट। ये आयरन, निकल और कोबाल्ट, ये इसके एग्जांपल है मैग्नेटिक मटेरियल्स के। जब भी डेफिनेशन लिखो, हेडिंग लिखना है बिल्कुल साफ साफ, और ये डेफिनेशन लिखनी है, और एग्जांपल आपको बिल्कुल साफ साफ लिख के आने हैं। क्लियर है। अलग से लाइन में लिख के आने हैं साफ साफ, और उनको अंडरलाइन कर देना, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कितनी तरह के होते हैं। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पे क्लासिफाई किया था कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, याद करो, वही तरीका है यहां पे भी कि ये मैग्नेटिक मटेरियल भी 3 तरह के होते हैं। वो मटेरियल, पहला है डायमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब देखिए, पहला जो मटेरियल है उसको कहेंगे कि मटेरियल दोज आर वीकली रिपेल्ड बाय ए मैग्नेट। वो पदार्थ जो मैग्नेट से थोड़ा रिपेल हो, मैग्नेटिक फील्ड में है, मैग्नेट उसके पास लेके आएंगे ना, तो मैग्नेट से थोड़ा सा दूर भागेगा, मैग्नेट को रिपेल करेगा, मैग्नेट इसको रिपेल करेगा। उस पदार्थ को बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। याद रखना, ये मैग्नेट से दूर भागता है, या मैग्नेट इसको दूर भगाता है, थोड़ा सा भगाता है, ज्यादा नहीं। तो इस तरह के मटेरियल को दे रिपेल द लाइन ऑफ फोर्स स्लाइटली, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है उसको थोड़ा सा दूर भगाते हैं, ये उसको बोलते हैं हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि ये मैग्नेटिज्म को पसंद नहीं करता,
ये मैग्नेटिज्म को अपोज करता है, इस बात का ध्यान रखो। ये पदार्थ हमारा कहलाता है डाई मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कॉपर, बिसंत, सिल्वर और हाइड्रोजन। ये एग्जांपल है, कॉपर, बिसंत, सिल्वर और हाइड्रोजन। ये वो पदार्थ है जो मैग्नेटिज्म से दूर भागते हैं, मैग्नेटिज्म को अपोज करते हैं। जैसे देखिए ये मैग्नेट रखा हुआ है, मान लीजिए एक मैग्नेट की लाइन दिखा रही है, ये येलो कलर की मैग्नेटिक लाइंस हैं। ये बीच में एक छोटा सा पीस रख रखा है, मान लीजिए मैंने कॉपर का पीस रख रखा है। तो इस कॉपर के पीस में से देखिए लाइन आ रही थी सीधी, परली तरफ से निकल रही है। ये देखो आ रही थी सीधी, ये दूर से निकल रही है। इसके अंदर से बहुत कम लाइनें निकलेगी और दूर से लाइनें निकलेगी, यानी कि लाइनों को धकेल रहा है, अपने अंदर से नहीं जाने दे रहा। तो इस तरह के पदार्थ को बोलेंगे हम डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसके उल्टा जो पदार्थ है उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये वो पदार्थ होते हैं जो वीकली अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेटिज्म को थोड़ा सा अट्रैक्ट करते हैं, और इसमें से लाइन ऑफ फोर्स जो है अंदर से गुजरती है, थोड़ा सा अट्रैक्ट करते हैं। ये थोड़ा सा रिपेल करेगा, ये थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है। एग्जांपल क्या है? एल्युमिनियम, प्लेटिनम एंड ऑक्सीजन। ये देखिए कुछ ही शब्दों का डेफिनेशन भी देखिए, एज इट इज वही डेफिनेशन है, बस एक एक शब्द बदला हुआ है। इसमें थोड़ा सा ध्यान करना, बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन वही की वही है, एक एक शब्द बदला हुआ है। जैसे रिपेल और यहां पे क्या है? अट्रैक्ट। रिपेल और अट्रैक्ट स्लाइडली, यहां पे क्या? वीकली। सेम बात है, ये अट्रैक्टेड हो रही है, ये रिपेल हो रही है, ये अट्रैक्ट हो रही है। तो इसमें देखिए लाइन ऑफ फोर्स जानी थी सीधी, थोड़ी सी अंदर से जा रही है, जाने से सीधी लेकिन थोड़ी सी अंदर से जा रही है। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम का पीस मैंने रख दिया, तो इसमें से अंदर से लाइन ऑफ फोर्स जा रही है। तो इस तरह के पदार्थ को बोलेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसके बाद में होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये वो पदार्थ होता है जो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होता है मैग्नेटिक फील्ड से, जैसे आयरन। समझ में आ गई? ये आयरन वो पदार्थ है जो स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिज्म की तरफ अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करता है, ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह के पदार्थ को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। दे अट्रैक्ट द लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रॉन्गली। अब देखिए ये सारी लाइनें इसके अंदर से गुजर रही है, जाना था बाहर से लेकिन इसके अंदर से गुजर रही है। ये मैग्नेटिज्म को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है, स्ट्रॉन्गली फेवर करता है, स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करता है। इसीलिए इस तरह के पदार्थ को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और इसका एग्जांपल क्या है? आयरन, कोबाल्ट और निकल। क्या है? आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये पदार्थ होते हैं। और एक बात और है, परमानेंट मैग्नेट इन्हीं के बनते हैं। ये निकल और कोबाल्ट जो है ना, आयरन, निकल, कोबाल्ट, इनके अलॉय के ही परमानेंट मैग्नेट बनते हैं। समझ गए आप? तो ये वो पदार्थ है जो मैग्नेटिज्म को स्ट्रॉन्गली फेवर करते हैं। तो ये तीन तरह के पदार्थ है, आपको याद करने हैं। क्लियर है? ये तीनों तरह के पदार्थ है, मैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में हर हालत में आता है, जिसका सीधा सीधा आपने जवाब देना है। एग्जाम्पल याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार एग्जाम्पल पूछा जाता है, भी आयरन किस तरह का पदार्थ है, या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एग्जाम्पल दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। क्लियर है? इस पे क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये बोर्ड पर जो लिख रखा है 10, 12, 15 नंबर का मटेरियल है, ये आपका पेपर में हर हालत में आएगा, आपको लिख लिख के याद करना है। ऑल दी बेस्ट, अच्छे से तैयार करो, लिख लिख के तैयार करो और कमेंट करके बताओ आपको ये कैसा लग रहा है वीडियो। इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप बता सकते हैं, ताकि उसको मैं ठीक कर सकता हूं। ठीक है? और आप ये भी बताइए और किस टॉपिक में वीडियो बना करके भेजूं आप लोगों को। ठीक है? ऑल दी बेस्ट, तैयारी करो, शाबाश।